होता है। ज्ञान का अभिमान क्रोध के रूप में चेंज हो जाना। तो ये भी क्या होता है? ज्ञान का अभिमान। तो हम इस ज्ञान की शक्ति को अभिमान और क्रोध में यूज होता है ना। ज्ञान की शक्ति को ईगो में यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो ग्रो होता जाता है। वो भी एक रीजन है। तो बाबा आज वापस याद दिला रहे बच्चे, मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। उनको बाप और परमधाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। अच्छा, प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? एक बात की धारणा से 21 जन्म की पूंजी जमा होती है। बहुत सारी बातें बाबा रोज कहते हैं, आज की एक ही बात। आज की बात कौन सी है? देह अभिमानी हो रहना और पवित्रता। आज की बात देखो, और क्या होगा? बोलो बोलो, सोचो सोचो। क्रोध नहीं करना। श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से ही अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी खत्म हो जाती है। देखो बाप जमा का खाता बोल रहा है ना। अगर देह अभिमान आया तो बहुत सारा जमा हुआ था, क्या हो जाएगा? खत्म, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है। इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। क्या करना है? 21 जन्मों की पूंजी के लिए उपकार, उपकार वाला देह अभिमानी और देह अभिमान से क्रोध। अच्छा, गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, ऐसा है ना, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। जब परमात्मा बाप आकर के जीवात्माओं से मिलते हैं तो जीवात्मा को अपने जीव बना भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा है और परम पिता परमात्मा की संतान है। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित, देह के सर्व संबंधी आदि, ये तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही है बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो कि ये क्या होता है। ब्रह्मा की अंधारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित, देह के जो भी संबंध है वो टूट जाते हैं। तो ये आश्चर्य हो गया ना। तो चौंक गए ना कि क्या हो गया, कितना इंस्टेंट हुआ। छोटी छोटी कन्याएं अगर स्टार्ट का देखो स्थापना के कार्य में, कितना 36 और 37 एक साल में इतने सारे चेंजेस। तो देह सहित, देह के सर्व, ये तो चौंक उठने वाली बात है। ये पुरानी दुनिया देखने में ही नहीं आती है। बस बाप और परमधाम ही सूझता है। ये वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको
जिनको देहाभिमान है, क्या कहेंगे बाबा उसको? देहाभिमान है वो दूसरों को पता चल जाता है, स्वयं को पता चलता है। देहाभिमान होता है तो स्वयं को पता चलता है। हाँ, स्वयं को पता चलता है कि स्वयं को उस समय दूसरों की गलती दिखाई देती है। क्या कहेंगे? क्योंकि अगर मुझे दर्द हो रहा है, अंदर फील होता जाता है कुछ भी, तो देह अभिमान स्वयं का है ना। फील होना माना ही देह अभिमान, और फील होके कर्म में शब्दों में आ गया तो और अच्छा देह अभिमान। और फिर उसके बाद हम जस्टिफाई किया, फिर क्या किया? फील हुआ, कर्म में आया, फिर जस्टिफाई किया। मतलब अब तो मेरा पक्का हो गया ना, ये लेवल तो मेरा क्लियर है। क्या बोला? हाँ, पता ये पता मतलब ये नहीं पता चलता कि मुझे देहाभिमान आया, ये पता चलता है कि वो रॉन्ग है, उसके प्रति मेरे रॉन्ग संकल्प चलते रहते और मुझे दर्द होता रहता है। ये प्रूफ है। पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि पता ही नहीं चलता, है ना? ये मेरा देहाभिमान का है। तो हम्म, हाँ, मतलब ये मैं अगर ऐसा संकल्प कर रही हूँ, ये हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये सारा प्रूफ है कि मुझे देह बीमारी। और इसलिए अगर खुद का पता चले तो ऑटोमेटिक दूसरों की इंटेंसिटी कम दिखाई देती है। खुद का पता नहीं चलता है क्योंकि दूसरे पर फोकस है ना, तो यहाँ दिखाई नहीं देता ये काला ड्रेस कितना है, मुझे आपके व्हाइट ड्रेस में ही काला दिख रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चले कि मेरा भी उतना ही काला है, या एटलीस्ट मेरा थोड़ा तो काला है, तो क्या हो जाएगा? आपके ऊपर मेरा, मैं बोलूंगी नहीं कि अरे देखो तो सही, तुम देखो अपना ड्रेस, होता है ना ऐसा। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान के सिम्टम्स। आज क्या वेडनेसडे है ना? हाँ, आज क्लास कर सकते हैं इवनिंग का। सिम्टम्स तो बुद्धि योग न लगने के कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम डैश संप्रदाय कहते हैं। थोड़ा हाई वर्ड, वाह, बंदर संप्रदाय। पढ़ी तो नहीं ना? बहुत अच्छा। बंदर संप्रदाय। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं। तो जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं, गृहस्थी है, वह जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा के पुकारते तो है, परंतु उनको जानते ही नहीं है कि आखिर वह कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बंदगी भी करते हैं, परंतु जानते ही नहीं। ये तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर में चलो? अपनी शक्ल तो आईने में देखो। क्यों कहा भगवान ने? किसको कहा था? नारद कौन है? संगम युग में कौन नारद है? हम नारद है। हम नारद बैठे हैं। नारद कौन है? नारद के सिम्टम्स क्या है? वो भगवान के बड़े नजदीक भी होते हैं, भगवान के बड़े नजदीक थे, इसलिए वो एक्सेस टू एवरीवेयर उनका। हाँ,
हाँ, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर। फीलिंग प्रूफ कुछ नहीं है उसका, तो पूरा फीलिंग का ही तो खेल था पूरा रहा। पूर नहीं नहीं, उसको पूरा खेल ही फीलिंग का था कि उसने मुझे विष्णु जी ने मेरा क्या चेहरा बना दिया। पूरा खेल फीलिंग का था। अब मैं जाके पूरा ही रामायण उसी से शुरुआत हुई, अब मैं जाकर श्राप देता हूँ उनको। फीलिंग प्रूफ नहीं है। नारद, दे अभिमान कि मेरे में मैं बहुत कुछ हूँ, ये दे अभिमान। हाँ, ये पता चला, इसलिए वो दिखाया फिर उसको कि तुम बहुत कुछ हो ना। तो बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल हो, तो ये है आसुरी संप्रदाय। पुकारते पुकारते थक पड़े हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं। हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, के पुकारते तो है, परंतु उनको जानते ही भी नहीं कि आखिर वो कौन है। तुम बंद अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान ने क्यों कहा तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है, कहते मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहे श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, है ना। कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, भगवान उवाच लिखा है गीता में। परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी जो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड है, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब संन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने के लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी संन्यास कहा जाता है। संन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। रजोगुणी संन्यास किसे कहेंगे? रजोगुणी संन्यास भी है लेकिन रजोगुणी है। द्वापर से तो रजोगुणी क्यों, सतो प्रधान क्यों नहीं? हम्म, हद का संन्यास है इसलिए। हद के संन्यास को रजोगुणी, वह कोई सत्व प्रधान नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में संन्यास का भी पार्ट है। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे। रजो सतो प्रधान हाईएस्ट सर्व तरफ से, और रजो प्रधान है संन्यास, लेकिन कुछ कुछ लेवल तक का संन्यास है। क्रोध का संन्यास नहीं है, घर बार का संन्यास है, क्रोध का नहीं है, देह अभिमान का नहीं है। दर्द भी दे रहे हैं क्योंकि जिनको छोड़ा उनको दर्द भी तो दे रहे हैं। हम्म, तो इसलिए क्या कहेंगे, रजो प्रधान संन्यास। तो तब ड्रामा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं परंतु ये बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्य को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो, तो बोलो आकर समझो। पहले तो बताओ तुम निंदा किसको कहते हैं, किसको कहते हो? परमपिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। तो परमपिता परमात्मा ने आकर कहा है कि ये कलयुग का अंत है। मनुष्य की बुद्धि जड़ जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन देवी राज्य। वह समझते हम ही ईश्वर है, परंतु वो तो है नहीं। ईश्वर तो सभी का एक है जिसको सब याद करते हैं। ये समझने की बातें हैं। अच्छा, फिर समझना हो तो समझो।
आपकी मर्जी, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइन चाहिए। कौन समझा सकता है? सन्यासियों को। किसी ने समझा है सन्यासियों? आपने समझा है? समझा है? अच्छा, अच्छा, तो समझा वही सकता है सन्यासियों को समझाना, क्योंकि जिनमें कौन है ऑनलाइन में, किसने समझा है सन्यासियों को? सन्यासियों को नहीं समझा है किसी। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे, क्योंकि उनको बहुत चलता है कि मुझे ये सब पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। तो उसमें क्या चाहिए सन्यासियों को समझाने के? एक को किया था पेशेंस। वैसे भी पेशेंस बहुत चाहिए, अदरवाइज भी जो बहुत एजुकेटेड होता है उस समय पेशेंस चाहिए। निरंकारी, रिस्पेक्ट, उनको बहुत रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही चाहते हैं। उसके बाद फिर अपनी बात बताओ। तो जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे? क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े तो होते ही है ना, गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी क्या हो जाता है, माया कुछ न कुछ करा देती है, पता ही नहीं चलता। ये सब है माया कराए और फिर पता भी न चले। ये सब है देह अभिमान की शैतानी। चलो ठीक है, बाद में पता चला, इमीडिएटली बाबा को सॉरी कि बाबा ये हो गई। जब भी पता चला देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता है, फिर वह मंदिर लायक बन ना सके। तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवता ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सत्युग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं। सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो बच्चे कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है फिर फूक भी देता रहता है। कैसे समझाना है, समझ में आया सबको? काटते भी जाओ, फूक भी देते जाओ। हाँ, उनमें उसमें ये अकल है। अच्छा, कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से देखो, सुनो, आह्वान करो आए कोई, तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। बाबा ने क्या, आया था ना बाबा के पास सन्यासी, बाबा उठ कर अपनी सीट उनको दी। पहले महिमा करो, आदर दो। आओ सन्यासी जी, सुनो कैसे करना है। हाँ, सुन रहे हैं सभी ध्यान से? हाँ, आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया, घर बार छोड़ा, ये बाबा के महावाक्य है। तुमको मालूम है दो प्रकार का सन्यास है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। समझा? हाँ, ये बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। अच्छा, तुमने कभी सुना है? पूछो उनको, कहेंगे ये बात तो कोई शास्त्र में नहीं है, घर बार नहीं छोड़कर सन्यासी बनना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है, तुम्हारा है घर बार छोड़ने का। अच्छा, सभी तो नहीं छोड़ेंगे ना, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए पांच विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। तो संन्यास मतलब विकारों का संन्यास, पांच विकारों, घर बार न छोड़ने का संन्यास। इसलिए
बाबा ने कहा ना, ये है दूसरा संन्यास, रज सतो प्रधान संन्यास, 5 विकार का संन्यास। क्योंकि अगर घर बार छोड़ा, अभिमान नहीं छोड़ा, तो फिर वो, इसलिए वो राजा जनक और सुखदेव जी का है ना वृत्तांत, टेस्टिंग कौन नंबर 1 आ गए उसमें, दोनों में से, जनक और सुखदेव जी का। उसने सुखदेव जी की टेस्टिंग की, क्योंकि उन्होंने तो पहले टेस्टिंग कर ली थी, फिर उसने टेस्टिंग की, उनका टेस्ट था, उसने ऑर्डर कर दिया, 5 तत्व उसके कंट्रोल में थे ना, आग लग जाए। आग लगने शुरू हो गई, पीछे से आ रही है, वो सामने खड़े हैं और सामने सिंहासन पर राजा जनक। तो आग आई, अब उनके दोनों नजदीक, तो उनके तरफ आने लगे, और साथ साथ में वो सिंहासन पर राजा जनक उठे ही नहीं, और ये भागने लगे। बोले, राजा भागो, आग आ रही है। तो राजा ने क्या उत्तर दिया, जलेओ का क्या जलना। वो अपना कमंडलू लेकर भाग रहे थे उसका एक कमंडलू था, उसको भी। तो ये था बाबा, मतलब 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवता पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है, बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो, ये सब सन्यासियों के साथ है आज का, हाँ, वृतांत, कॉन्वर्सेशन। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, परंतु यहाँ रहते। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं, तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको ही मिलता है नई दुनिया के लिए। बाप कहते, देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि है, सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान, अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचेता बाप ही है, बाप ही ठहरा। तो हम उस बेहद के बाप से ये सीख रहे हैं, भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, उनसे नीचे तबके वालों को, उनसे नीचे तबका, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, तो उनका कौन सा तबका है, तबका, तबका, फ्लोर, कि बाबा के टिपिकल वर्ड्स है, तो उनका फ्लोर है सेकंड। हाँ, हाँ, लेवल, लेवल समझो या इस कंटेक्स्ट में फ्लोर समझो। अच्छा, तो उनका तबका है, हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वाले को फिर मनुष्य कहा जाता है, देवता फिर मनुष्य, उसका नीचे का लेवल, फ्लोर समझो। भगवान रहते ही परम धाम में, हम आत्मा भी वहां रहती, कितना क्लियर है हमारे तीनों लोक के चित्र में। वो फर्स्ट है बाबा वहां से आते, इसको सेकंड समझो, इसको थर्ड समझो, मतलब इसके डाउन लेवल है। परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती। बाबा जो समझाते वो किसको याद थोड़ी पड़ता है। भल कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं है। अगर तुम याद करते हो तो याद करने वालों का प्रूफ होगा, बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए, सेंसिबल बुद्धि। भगवान एकदम संकल्प सेंस कर लेता है, तो जिनकी भगवान के साथ कनेक्शन होगा ना, पूरी सेंसिबल बुद्धि, तुरंत सेंस कर लेगा हर चीज में, अपनी इवन गलती का सेंस कर लेना, ये भी सेंसिबल बुद्धि है। तो बाबा इसलिए कहते हैं
ही बाबा बच्चे कहते हैं, बाबा मानते नहीं। तो अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। धारणा है, हाँ, अगर धारणा है तो फिर करानी भी है, उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं, माया रावण अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो अथवा कृपा आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अब कृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं, श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह देह अभिमानी बना तो अपकार शुरू कर देंगे। उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है और अपकार करने से अपकार किसी बाबा ने कहा क्लियरली आज, उपकार अपकार। तो आज का उपकार का मीनिंग है, नहीं, आज का उपकार का मीनिंग है, हाँ, देह अभिमान उपकार, देही अभिमानी अपकार, सॉरी, उल्टा, देही अभिमानी उपकार, देह अभिमान अपकार। तो बाबा कहते हैं रावण अपकार करते हैं, तो श्रीमत से तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। अच्छा, फिर देही अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे और अपकार करने से जो जमा हुआ होता वह भी खत्म हो जाता। जबकि उपकार करना जानते हो तो करना है, उपकार करना नहीं जानते हो तो जरूर अपकारी करेंगे आसुरी मत पर। जो भी देह अभिमान में वश कर्म करेगा वो कहीं ना कहीं दुख देगा ही देगा। देह अभिमान आसुरी मत पर चलेंगे। मनुष्य हर एक दो पर अपकारी करते हैं, काम कटारी चलाते हैं। अच्छा, बाप को भूला मतलब उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा उस समय के लिए। जैसी मिस्टेक को अगर बाबा याद किया और पता चले कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो बाप को भूला तो उस समय बाप थोड़ी याद रहता है। किसी भी हम उसके वश होते हैं ना, उस समय बाबा नहीं याद रहता, कोई भी विकार के वश होते हैं तो फिर वह अपकारी बनेगा ही। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। सेकंड में अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे, उपकार करने की शिक्षा जानते थे, अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्कर में आकर भागंती हो गए। कैसे कैसे बच्चे थे बाबा के। फर्स्ट जिनके तन में बाबा आए, पधरामणी हुई थी पुष्पा बहन। पीयू की वाणी चलती थी, बोलते थे उसको पीयू की वाणी। ये जो 16/4/21 नहीं 14/4/21 अप्रैल में एक मुरली चलती है हर 5 साल के बाद, जो बहुत पावरफुल मुरली होती है, साकार मुरली है। 9/4/10, फिर बाद में चला था नहीं 9/4/11, फिर चला था 16/4/21, 16 और उसके बाद 14/4, ऐसा वो थी। वो पूरी उस फेज में तन में जो बाबा की मुरली चली, पूरी धारणा युक्त मुरली चली थी उसकी, पीयू की वाणी। हाँ हाँ, 21 में मुरली चली, इसके पहले नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो दूसरी थी। उसको नशा हो गया कि मेरे में बाबा आते, साकार बाबा सामने बैठ के सुनते थे उससे। हाँ बाबा थे, बाबा का भी अभिमान का टेस्टिंग किया है बाबा ने, सामने बैठ के सुनते थे। फिर बाद में उसने फिर बाद में अपना ही झुंड बना लिया। फिर वो चली गई, यज्ञ से चली गई। बाद में कहते हैं उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन पता नहीं कहाँ है।
वो उसके पीयू की वाणी, उससे मुरली चली थी। 16/4 14/4/21 यही होना चाहिए, मतलब इन्हीं डेट्स में वो मुरली आती, 5 इयर्स के गैप में। हाँ मतलब ये होगा, यही है। हमारे पास कॉपी है, मैं कॉपी दे दूंगी आपको। एक मिनट। कहने का भाव कि वो वाली पूरी धारणा युक्त मुरली है जी, काफी रिट्रीव की हुई है वो मुरली। तो उपकार करने से, इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाप को भूला उपकार किया। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं, खुद की फॉलोइंग जो बना लेगा ना, मेरा ये है, मेरी अपनी फॉलोइंग है, वो यज्ञ से दूर हो जाता है। जो भी करो सेवा, उसके बाद बाबा निमित्त उस पर छोड़ना होता है, अपनी फॉलोइंग नहीं बनानी होती कि बस मेरा है, मेरा ये अधिकार है उन पर, ये नहीं चलता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा इसलिए कहते हैं, फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, अपकारी बन पड़े। मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे, हम फिर कैसे जाए। मनुष्य समझते कुछ तो होगा जो भागे है। अब वो भाग गए तो क्या किया उन्होंने, ट्रेटर बन गए। फिर लोगों को क्या लगा, कुछ तो गड़बड़ है ना वहां। हमेशा कोई भी कहीं से जाता है ना, होता है, वहां भी गड़बड़ होता है, लेकिन खुद का कंट्रीब्यूशन होता है ना। अगर खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं हो तो हो नहीं सकता कि टिक सकता है। तो हम फिर कैसे जाए, उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे बहुत है और होते रहेंगे, देखा, आगे भी होंगे। अलर्ट रहना कि ऐसे बच्चे आएंगे। इसलिए बाबा और बाबा की मुरली, ये मेरा आधार हो बस। ऐसे बहुत है, देखो हमने, देखो जिसने उपकार किया वही फिर देहाभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य मनुष्य पर अपकारी करते हैं। उपकार कोई कर ही न सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया, बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। बाबा के अगर ऐसे अपकार कर दिया, बाप पर ही कलंक लगाया, कि ऐसे जो है, ऐसे बच्चे जिन पर हम लोग को लगता है कि बड़ा उपकारी है, बहुत सेवा करने वाले, और फिर वो कलंक लगा दे, तो फिर ईश्वरीय औलाद, बाप क्या कहेंगे, ईश्वरीय औलाद ऐसे होते हैं। वह फिर सबसे बड़ी सजा क्या है, दिल से उतर जाते हैं। बाबा के दिल से उतरना उससे बड़ा हमारे लिए मिसफॉर्च्यून नहीं है। भगवान मुझे रखे नहीं अपने दिल पर। कभी कभी कोई होता है ना, कुछ ऐसे कर्म करते हैं ना, दिल से उतर जाते हैं, अच्छा ही नहीं होती है, ऐसा होता है। वो फिर दिल से उतर जाती, कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। ऐसा भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसका भूत निकल जाए तो बाबा महिमा भी करे। क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठा। 4 दिन पहले एक वर्ड आया था बाबा का, 4 दिन था, 4-5 दिन पहले, स्वीट डैश रखो। किसको याद है, बाबा ने एक वर्ड यूज किया था, हाँ, स्वीट टेम्पर वाले बनो, है ना, मिजाज, टेम्पर स्वीट, टेम्पर साइलेंट। क्रोधी टेम्पर अज्ञान है, बाप समझाते हैं। क्रोध अर्थात ऐसे स्पॉन्टेनियस अपकार करना।
आप समझाते, ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना, बच्चे जानते मम्मा बाबा बहुत सॉरी पहले पहुंचते हैं, तो बच्चे उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए ना, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। दिल पर, ऐसे दिल पर चढ़ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए उतरो नहीं जल्दी से। कोई कोई ऐसी बात कर दे उसके बाद फिर बाबा का दिल खराब हो जाए, तो बाबा कहते हैं माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। जो क्या फॉर्मूला है बाबा का, जमाओ ना उसको। दिल तख्त सो राज्य तख्त, बाप के दिल पर चढ़ना, राज्य तख्त। तो दिल तख्त पर चढ़े, अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं। अगर समझते हैं, क्या चेक करना है, आज की मुरली थोड़ी स्ट्रांग है। अगर समझते हैं, क्या समझते हैं, क्या क्या करना है, लक्ष्मी को वरने लायक है। अच्छा, और अगर समझते हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ न सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। क्रोध है तो, क्रोध का मतलब क्या क्या होगा, जैसे क्रोध है, ये बहुत सारे सिम्टम्स है। रिवेंज का नेचर ये भी क्रोध का है। गुस्सा आता है ना, तो किसी न किसी वे से उसका रिवेंज होता है, मन का क्रोध है। रिवेंज का अगर है दीदी तो वो तो क्रोध से भी ज्यादा नीचा हो गया फिर तो। हाँ, एक तो कि है क्रोध ना। आया बोला और छोड़ दिया, पर अगर रिवेंज लेने लग जाते हैं तो वो तो पाप हाँ हो गया, बहुत बड़ा हाँ, पाप हो मतलब गया। वो क्रोध का हायर फॉर्म है ना, उसका रिजल्ट ये करेंगे वो करेंगे। तो स्पॉन्टेनियस रिवेंज ये सब क्रोध का है। तो दिल पर चढ़ न सके। आज बाबा ने कहाँ कहाँ दिल पर नहीं चढ़ने की बात कही, दिल उतरने की बात कही थी। पहला अभी बोला सभी ने, देह अभिमान और क्रोध। हाँ, अपकार जो करता है वह दिल से उतर जाता है, देह अभिमान मतलब। और दूसरा क्रोध जो करता है वह दिल से उतर जाता है। तो बाबा कहते हैं न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। देह अभिमान और क्रोध, दो बात बताई बाबा ने। अपकार, कदम कदम इसलिए श्रीमत पर चलना है। हर कदम में श्रीमत, बाप की राय श्रीमत पर चलो। अगर ट्रेटर बन पड़ते तो जाकर चंडाल बनेंगे। सत्यु के चंडाल कौन होंगे, ट्रेटर बनेंगे। इसलिए चंडिका देवी का भी महत्व है। चंडिका देवी ये कौन है, ये एक्चुअली बाबा ने क्लियरली बोला है, जो क्रोधी नहीं वो बाबा की मुरली में है। हाँ, सेंटर पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारी जो क्रोध करती है ना और मतलब टेस्ट सर्विस किया, वो चंडिका देवी। उसका रिस्पेक्ट तो है, लेकिन चंडिका देवी के नाम से चंडाल बनने वाली। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते, उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। नंबर 1 है नॉलेज देना, उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। औरों को बनाएंगे, सर्विस की युक्तियां तो बहुत अच्छी बताई जाती है, कहाँ भी सर्विस हो सकती है। फिर करके 100 में से एक जगेगा, मेहनत का काम है। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है,
उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। बाबा को देखो विश्व का जिम्मेवारी है, अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते बाबा कितना ख्याल करते हैं, सुनो, नींद फिट जाती है। उससे भी आगे के लिए, आज की तो उससे भी आगे के लिए ख्यालात करते करते, सुनना अच्छे से, रात से सुबह हो जाती है। बाबा को ये साकार में इतना करते हैं, इसलिए गाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते गाया हुआ है, देखो नींद को जीतने वाले। बाबा की ऐसी होती थी, बच्चे को ये करना है, ये करना है, मेरा बच्चा ऐसा है। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है ना। तुम बच्चों को भी, क्या बाबा कहना चाहते हैं, सेवा के कारण किसकी नींद फिटी है कभी? एक होता है टेंशन के कारण नींद नहीं आई, वो तो ठीक है, उसमें तो बड़े नंबर्स होंगे। वो दिमाग में ना प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे क्या फिट मौका जाए, ढूंढना है, क्या करना है, तो उसमें चक्कर में नींद उड़ जाती है क्योंकि वो प्लानिंग ही चलती रह जाती है। अच्छा उठ जाती है नींद, अच्छा प्लानिंग के कारण। हाँ, प्लानिंग मतलब कि कैसे बुलाना है, कैसे क्या अच्छा, करना है। बच्चों को देखो, एक होता है प्रोग्राम वाइज, लेकिन एक है एक्चुअली। तो तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है, तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। बाप दादा संग हम बच्चों को ही कुल्हा कंधा देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बच्चों बाप की की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बच्चों दादा को को याद प्यार प्यार गुड नमस्ते, मॉर्निंग। गुड थैंक यू बाबा, मॉर्निंग। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है, कभी भी रावण की मत पर चल, देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है। निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा है, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है। बहुत मीठा स्वभाव बनाना है। युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। देखो सारे दिन में क्यों एक जन्म में 21 जन्म,
एक जन्म में खाता जमा करना 21 जन्म में, और ये एक जन्म में, लास्ट जन्म में पूरे 83 जन्मों का खाता समाप्त भी करना है। जस्ट इमेजिन, अकाउंट देखो 31 मार्च, एक महीना पहले के सारे खत्म करो और अगले हमेशा के लिए जमा भी करो। कितना क्रूशियल मंथ होता है ना। इसलिए एक जन्म, बाबा की बहुत स्ट्रॉन्ग मुरली चली थी 30 नवंबर शायद 2008, ऐसा कुछ। कैसे बाबा ने पूरी विनाश की सीन्स बताए थे। हाँ, नेचुरल है ना, जमा का मतलब ये पहले का। हाँ, तो इसका मतलब वही है ना कि अगर किसी ने कुछ किया और तो वो मेरा आया पिछले का, इसलिए आया, तो वो चुकतू हो रहा है। पर अगर मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया, हाँ, तो इसके बाद वो फिर जमा करने के बजाय चुकतू भी हुआ, ऐड भी हो गया। 21 जन्मों का खाता जमा करना। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेगी। अच्छा जी। जैसे दान पुण्य वही कर सकते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, दान पुण्य वही कर सकते जिसके पास धन की बचत होती है। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य नहीं कर सकेंगे। तो कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तभी हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकेंगे। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तभी कमाल गाई जाएगी। इसी को देने वाला बचत करेगा ही, और जितना जिसका संकल्प होगा ना देने का, उतना ज्यादा बचत होती है। तो इसी तरह यहाँ बचत।